हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से होंगे। तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी आपकी आईआईटी जेईई नीट की, एकदम हाईली फोकस तरीके से होंगे। और ऐसे में चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो सारे क्लास 11-12 के बच्चे जो हमेशा इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन सी किताब हमारी तैयारी के लिए अच्छी है, केमिस्ट्री के लिए, उसके बारे में दोस्तों डिस्कशन करते। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखिए केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो देखिए 3 सेक्शंस हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो इनके लिए कौन कौन सी किताबें अच्छी हैं। अच्छा, वो सारे बच्चे समझो कि जो पहले 9-10 में चलता था कि भैया एक किताब से काम चल जाता ना, अब बेटा पूरी की पूरी केमिस्ट्री के लिए एक किताब से काम नहीं चलेगा। यू डेफिनेटली नीड 3 डिफरेंट बुक्स फॉर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब देखो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की तैयारी हमको करनी है तो कैसे करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ फिजिकल से, ठीक है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं देगी, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी बुक में थ्योरीज को उतने अच्छे से इलैबोरेट भी नहीं किया हुआ है, प्लस जो फिजिकल केमिस्ट्री का मेन पार्ट होता है क्या, न्यूमेरिकल्स, वो बहुत ज़्यादा हमको न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं। सो एनसीईआरटी का क्या रोल रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है, लेट्स से कि हमारा लैटिस एनर्जी होगी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होगी क्या होती है, या लेट्स से कि हमारा क्या कहते हैं क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, या फिर अफबाउ रूल क्या क्या कहता है क्या क्या नहीं कहता है, असर्शन रीजन के सवालों में कौन कौन सी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो वो सब चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए हमारी एनसीईआरटी रहेगी। बट चूंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ये नहीं होता, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। सो मेन आपको फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ न्यूमेरिकल्स आपको लगाने होते हैं। आईआईटी जेईई नीट में हमको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, तो ऐसे में एनसीईआरटी का इस्तेमाल सिर्फ जो भी प्रॉपर स्टैंडर्ड डेफिनेशन टर्म्स है उनके लिए जाना, बाकी एनसीईआरटी को रख देना ठंडे बस्ते में, ठीक है। सो कौन सी किताब हम लोग लगाएं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री की जो सबसे अच्छी किताब है जो लोग बोलते हैं दैट इज एन अवस्थी। एन अवस्थी के लोग बेटा बहुत अच्छी रिकमेंड करते हैं। यस, बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, कोटा के हमारे टीचर हैं, ऑथर हैं, एचओडी हैं, पूरा का पूरा एक तरह से बेटा कोटा का मटेरियल आपको उस किताब में मिल जाता है। तो वो किताब एक डेफिनेटली बहुत अच्छी किताब है, लेकिन क्लास 11-12 के बच्चे, लेकिन बेटा क्लास 11-12 के बच्चे जब उस किताब को लगाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि बेटा उस किताब में थ्योरी नहीं है। वो जो किताब है बेटा एक प्रॉपर ऐसे बच्चों के लिए बनाई गई है जो कि आईआईटी के एग्जाम के एकदम उनकी तैयारी उस लेवल पे आ चुकी है। सो अगर आप तैयारी के इनिशियल स्टेज में, तो ऐसे में वो किताब आपके लिए बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कई सारे सवालों में आप वहाँ पे फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बहुत ही अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आपकी मतलब एक बहुत ही प्रॉपर वे में आप अपनी कोचिंग में चल रहे हैं, आप अपनी कोचिंग के टॉप 10% स्टूडेंट्स में से हैं, तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली उस किताब पे जाइए, आपको मजा आएगा। लेकिन वो बच्चे जो अपनी कोचिंग के या अपने ग्रुप के टॉप 10% में नहीं है, उनके लिए बेटा उनको एनएमएससी लगाने में क्या होगा, वो हर 3 सवाल के बाद फंसने लगेंगे। तो उनके लिए दोस्तों कौन सी किताब बेटर रहेगी, अगर आप अपनी कोचिंग के टॉप 10% में हैं तो प्लीज़ यूनिवर्सिटी जाइए, लगाइए, उसमें बहुत अच्छे सवालों की आपको वैरायटी मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी कोचिंग के टॉप 10% में नहीं हैं तो ऐसे केस में आपके लिए क्या बेटर रहेगी, आप एक ऐसी किताब उठाइए जिसमें थ्योरी भी आपको मिल जाए, प्लस बहुत सारे क्या हो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्या हो बच्चों सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। क्योंकि सॉल्व्ड एग्जाम्पल में क्या होगा, आपको किसी सवाल को लेकर के किसी से पूछना नहीं होगा, ठीक है। सो ऐसे में मेरी आपके लिए कौन कौन सी बुक्स की रिकमेंडेशन है बेटा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लेट्स से अगर आप एक 80% स्टूडेंट है, लेट्स से आपके बोर्ड में 80% मार्क्स आए थे, तो ऐसे केस में आप जा सकते हैं अरिहंत की आर.के. गुप्ता बुक को आप लगा सकते हैं। 80% का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बेटा डाउनग्रेड कर रहा हूँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, उस किताब में कहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। सो अगर आप लेट से अपनी बोर्ड में लेट से आपके 80% थे, तो ऐसे केस में आप जा सकते हैं आर.के. गुप्ता बुक को लगा सकते हैं। उसमें बहुत नीचे से शुरू करते हुए धीरे धीरे लेवल को ऊपर बढ़ाएगा, ऊपर तक ले गए। और लेट से अगर आप अपनी कोचिंग के लेट से आप क्या कहते हैं टॉप 20% में आते हैं, या लेट से आप 90% अबव स्टूडेंट हैं, तो ऐसे केस में आप बेटा जा सकते हैं रंजीत शाही बुक को लेकर के, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की रंजीत शाही बुक आती है, उसको आप जाकर के लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अरिहंत वालों ने मुझे कोई पैसे दिए, नहीं बेटा, हमको उसके पैसे की ज़रूरत नहीं है, अपना घर वैसे भी चल जाता है आप लोगों की दुआओं से। लेकिन बेटा मेरा जो अरिहंत को लेकर के जो एक एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा रहा है, ठीक है। उसमें मिस्टेक्स वगैरह नहीं है, उसमें मिस्टेक्स नहीं है, ये मुझे बेटा उसमें बहुत अच्छी लगी। आंसर्स एकदम करेक्ट उसमें दिए हुए, ये मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा।
ठीक है। सो अगर आपका लेवल थोड़ा सा अप है तो आप रंजीत साई लगा सकते हैं, अगर आपको लेवल थोड़ा सा नीचे से चाहिए तो आप आर के गुप्ता लगा सकते हैं। ऐसा बेटा मैं केमिस्ट्री के लिए आपको रिकमेंड करूंगा। सो एन अवस्थी, आर के गुप्ता, रंजीत साई, ये 3 बुक्स मुझे बहुत पसंद है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे पास आरसी मुखर्जी भी है, भैया की रखी हुई पुरानी, बहुत अच्छी किताब है। डेफिनेटली अपने इलाहाबाद के, मेरे इलाहाबाद के एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर साहब हैं आरसी मुखर्जी सर, उनकी किताब है। लेकिन आरसी मुखर्जी के साथ क्या हुआ बेटा, वो बहुत पुरानी किताब है, टाइम के साथ चेंज नहीं हुई है। टाइम के साथ बेटा वो किताब चेंज नहीं हुई है, अपडेट नहीं हुई है। प्लस आरसी मुखर्जी के जितने भी अच्छे सवाल थे वो सारे के सारे दूसरी बुक्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। एक और बहुत अच्छी किताब है पी बहादुर, यस डेफिनेटली आप उसको भी जा सकते हैं। पी बहादुर भी बहुत अच्छी किताब है, अपडेट हो रही है पूरी की पूरी, उसको भी आप लगा सकते हैं। ये चीज़ है। अगर आपको ये किताबें सेकेंड हैंड मिल जाती तो प्लीज़ आप जाइए सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपडेशन नहीं होता है। ठीक है, ये सब बहुत स्टैंडर्ड किताबें हैं, बहुत ज़्यादा सवालों में अपडेशन नहीं होता है। सो 1-2 साल पुराना एडिशन भी चल जाएगा। अगर आपको अच्छे रेट में मिल जाता है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए दोस्तों, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस किस चीज़ में, रिएक्शंस, कौन कौन सी रिएक्शन हमको पढ़नी है। इसलिए एनसीईआरटी में जो जो रिएक्शंस है हमें उन रिएक्शन को एकदम चिथड़ा करके पढ़नी है। हमें उन रिएक्शन का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब कुछ उधेड़ देना, हमें उन रिएक्शन का पोस्टमार्टम करके पढ़ना है। जो जो रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखी है उन सब रिएक्शन को बच्चों आपने पोस्टमार्टम करके पढ़ना है, मतलब उनको बहुत डिटेल एनालिसिस करनी है, उनकी प्रॉपर मैकेनिज्म आपको याद होनी चाहिए। और जो जो रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है आप उनको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड वो सिलेबस में मौजूद नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसी है जो एनसीईआरटी में नहीं है बट सिलेबस में, तो ऐसे केस में आपको उसे पढ़ना पड़ेगा। सो एनसीईआरटी की रिएक्शंस ही हमको पढ़नी है डिटेल में, और एनसीईआरटी में जो मैकेनिज्म है उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, सो एनसीईआरटी एक शॉर्ट रिवीजन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हेल्प करेगा, लेकिन समझने के लिए एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों डेफिनेटली आपको एक ऐसी किताब चाहिए जो कि आपको थ्योरी समझाए। ऐसे में मॉर्सन बॉयड, सोलोमन और पॉला ब्रूस, ये 3 बहुत अच्छी किताब होती है। मेरी पर्सनल फेवरेट किताब सोलोमन है, और सोलोमन थ्योरी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, क्लास 11 में हो सकता है आपको सोलोमन में पढ़ने में उतना मजा ना आए, लेकिन यस क्लास 12 में आते आते आपको मजा आने लगेगा। सोलोमन को एक डिक्शनरी की तरीके से पढ़ना है। लेट से आपने एक रिएक्शन पढ़ रहे हो हाइड्रोजनेशन, तो पीछे जाना, पीछे जाकर के हाइड्रोजनेशन देखना, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर पे हाइड्रोजनेशन दिया, वहां पे जाके पढ़ना। सो सोलोमन को एक ऐसी किताब नहीं जो आप पेज नंबर 1 से पढ़ना शुरू करोगे, नहीं, उसको आपने टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे डिक्शनरी में आप उसी शब्द का मतलब देखते हो जिसको आपको जरूरत है, ऐसे ही सोलोमन में भी आप उसी रिएक्शन को पढ़ोगे जिसको आपने पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा आप पॉला ब्रूस या फिर मॉर्सन बॉयड भी ले सकते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं, थोड़े से पैसे बचाना चाहते हैं, तो बेटा आपको इनका पीडीएफ फॉर्मेट भी गूगल पे मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपको इनकी सेकेंड हैंड या कोई भी बहुत पुरानी, लेट से आपको इनकी 10 साल 15 साल पुरानी किताब कॉपी मिल जाए तो भी चल जाएगी। इन किताबों की 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी आपके पापा जी की भी अगर कोई कॉपी मिल जाएगी तो भी चल जाएगी, क्योंकि जो भी रिएक्शन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कोई सी भी ऐसी रिएक्शन नहीं जो पिछले 30 साल के अंतर्गत डिस्कवर हुई। सारी की सारी रिएक्शन 150 साल पुरानी है, तो 30 साल पुराने से पुराना एडिशन भी इन किताबों का चलेगा। थोड़ी सी महंगी किताबें हैं, सो आप देख लो, अगर आपका बजट आता है तो नई भी ऑर्डर कर सकते हो, वर्थ वाइल है। ठीक है, और अगर आपको सेकेंड हैंड मिल जाती तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ इन किताबों की थ्योरी नहीं पढ़नी, अल्टीमेट चीज़ क्या होती है बेटा, सवाल लगाना। ठीक है, अल्टीमेट चीज़ क्या है, सवाल लगाना। तो सोलोमन, पॉला ब्रूस, मॉर्सन बॉयड, इन सब के अलावा आपको ये एक कैरी करके बुक आती है टीएमएच की, वो भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक, तो ये सारी फॉरेन ऑथर्स की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन आपको सवाल भी लगाना है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थ्योरी में आपको देना है 40% टाइम, सवालों में देना है 60% टाइम। ये रूल ऑफ थंब याद रखना। तो 60% टाइम जब हमको सवाल लगाना है, उसके लिए क्या करें, एमएस चौहान सबसे ज़्यादा अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। अगेन सेम फंडा, अगर आप अपनी कोचिंग के अपनी स्कूल के टॉप 10% में, तो एमएस चौहान जाइए, मजा आएगा आपको। लेकिन अगर आप अपनी कोचिंग के टॉप 10% में नहीं है, तो ऐसे केस में एक ऐसी किताब से जाइए जो कि आपको थोड़ा सा बेस बनाते हुए चले। और ऐसे केस में कई बच्चे कहते हैं सर हिमांशु पांडे बहुत अच्छी किताब है। यस, बहुत अच्छी किताब है, बहुत वैरायटी के सवाल हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें आंसर की में गलतियां हैं। ठीक है, हिमांशु पांडे बेटा आंसर की में गलतियां हैं, कुछ सवाल एमएस चौहान में भी गलत है। यस, मैं डंके की चोट पे स्टैम्प पेपर पे लिख के कह सकता हूँ, कई सारे सवाल और कंसेप्ट एमएस चौहान में भी गलत है। डंके की चोट पे कह सकता हूँ, 1 and 1 बच्चों किसी के साथ डिबेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा कोई भी किताब आपको फुल प्रूफ नहीं मिलेगी, 2% से लेकर के 20% तक गलतियां होंगी,
लेकिन मिनिमम किस किस किताब में गलतियाँ उन सब के मैं नाम आपको ले रहा हूँ। सो MS चौहान एक अच्छी किताब है, ठीक है, अच्छी किताब है, डेफिनेटली आप उसको जा सकते हैं। इसके अलावा हिमांशु पांडे भी काफ़ी फेमस किताब है, कई लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन मुझे उसमें थोड़े से एरर्स थोड़े से ज़्यादा लगे थे, इसलिए मुझे वो पर्सनल फेवरेट नहीं लगती है। मुझे अपनी वही रंजीत शाही, RK गुप्ता बहुत अच्छी लगती है। अगेन अगर आप 90% प्लस है तो रंजीत शाही पे जाइए, अगर आप 80% पे हैं तो आप RK गुप्ता पे जाइए। दोनों किताबें आपको टॉप लेवल तक ले जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा नीचे से। किताबों में अच्छी बात क्या है, थ्योरी प्लस सॉल्व एग्जाम्पल दोनों हैं, जो कि MS चौहान में मिसिंग होते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल ऑन यू कि आप कौन सी किताब लेना चाहते हैं, मेरे को उससे 1 रुपए का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगली चीज बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। दोस्तों जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपके लिए NCERT ही सब कुछ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT ही आपका सब कुछ है। NCERT आपकी गीता है, NCERT आपकी बाइबल है, NCERT आपकी रामायण है, NCERT आपकी कुरान है, सब कुछ NCERT। आपको NCERT के बाहर नहीं जाना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो बच्चों मेरा पर्सनल जो सजेशन ये रहेगा कि आप YouTube की सहायता ले सकते हैं। YouTube पे आपने अपने फेवरेट चैनल्स वगैरह सर्च कर ही लिए होंगे, कौन कौन से टीचर आपके फेवरेट है। आप उन टीचर पे जाइए, उनके जो उस चैप्टर के डिटेल वीडियोस होते हैं, उस चैप्टर के जो वीडियोस होते हैं जिसमें उन्होंने उस चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, आप उस वीडियो से पढ़िए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई सजेस्ट कि पहले आप एक वीडियो लेक्चर को पहले रीड करें, उसके बाद NCERT पढ़ना। ये तरीका अपनाओगे, मजा आ जाएगा। NCERT में थैंक्स बोलने के लिए आओगे मेरे पास, ठीक है। सो पहले जाना किसी एक वीडियो लेक्चर को देखना, उसके बाद NCERT पढ़ना, और उसके बाद NCERT पढ़ने के बाद NCERT पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स बनाते रहना। नोट्स बनाने की कला ये होती है, एक चैप्टर को आपने हार्डली दो पेजों के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है छोटे छोटे 2 पेज के अंदर समा जाने चाहिए, सो दैट आप उन 2 पेज को चलते फिरते कभी भी उनको रिवाइज कर सको। वो 2 पेज ऐसे जिसमें कि आपने चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख लिया है, और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताना है, क्योंकि जो डिटेल है वो तो आपने एक प्रॉपर अपने नोट्स में लिखे हुए हैं। ये रिविजन नोट्स हैं, ये रिविजन नोट्स हैं जिसको कि आपने मतलब ऐसे नोट्स है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स होते हैं आपको 40 बार 50 बार 100 बार रिवाइज करने होते हैं। सो 50 बार आप 10 पन्ने के नोट्स नहीं रिवाइज करोगे, लेकिन 50 बार आप 2 पन्ने के नोट्स रिवाइज कर सकते हो। सो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक ऐसे नोट्स बनाओ जिसमें कि चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी रिएक्शन जो आपको लगता है भूल सकते हो, उन सारी चीज़ों को आपको 2 पन्ने मिल जाते हो, और बहुत ही हैंडी वे में हो, तुरंत रिवाइज हो गया। इस तरह का बच्चों सीन होना चाहिए। इस तरह का सीन होगा तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बारंबार रिवाइज कर पाओगे, और यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिमांड करती है, क्योंकि फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। सो पहले जाइए एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद में NCERT पढ़ करके अपने नोट्स बनाइए, और उस नोट्स को 10 बार देखना। वो वीडियो लेक्चर 10 बार मत देखना, अपने नोट्स को देखना। ये दोस्तों हमारी इनऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका है। इसके अलावा जो छोटे चैप्टर्स है इसमें भी आप वही ट्रिक अपनाइए जो मैंने इनऑर्गेनिक के लिए बताई। पहले वीडियो लेक्चर देखिए या अपनी कोचिंग के नोट्स देखिए, और उसके बाद अपने NCERT से पढ़ करके नोट्स बनाइए। इस तरह से करोगे तो बेटा आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, बहुत मज़ा आएगा। और यही सब मेरी आपके लिए बेस्ट विशेज़ होती है हमेशा की तरह, कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चले, आप बहुत अच्छी IIT JEE नीट में रैंक निकालें, अपने घर वालों को नाम फेमस करें, थोड़ा सा अपने कोचिंग वाले टीचर्स का नाम फेमस करें, अपने टीचर्स का नाम फेमस करें, सोसाइटी में आसपास लोगों को गाइड करें, और एक अच्छे इंडियन बन करके बाहर निकले, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच बेटा मेरे पिछले वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब मैं बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, और आई होप सो दैट आपको इसमें बहुत फायदा होगा। बच्चों एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे आया हूँ कि आप सबको पता हो कि मैंने अपना स्कोर केमिस्ट्री ऐप गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दिया है। और अगर आप बेटा घर पे केमिस्ट्री की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आने वाले JEE या नीट एंट्रेंस एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम में आपका केमिस्ट्री एकदम हो जाए, तो प्लीज़ अभी जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जा करके स्कोर केमिस्ट्री ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। इस बैच को जाइए डाउनलोड करिए, कमेंट सेक्शन में अपने बैच को दीजिए कि आप 11th 12th या 12th पास आउट कौन सा बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा। चाहिए इस ऐप को डाउनलोड करिए और इस ऐप के सारे फीचर्स को अनलॉक करिए। बच्चों इस ऐप में आपको मिलेंगे कंसिस्टेंटली हफ्ते में 5 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, 2 लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, आपको बेटा शॉर्ट रिवीजन वीडियोस, बोर्ड स्पेसिफिक वीडियोस, JEE एडवांस के हिसाब से, नीट के हिसाब से कस्टमाइज वीडियो लेक्चर। मतलब बेसिकली जो चीज़ें आपको आपकी तैयारी के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल फीस की बेटा आपको उसको देने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और क्वालिटी बच्चों सारे के सारे वीडियोस बच्चों स्टैंडिंग वीडियोस होंगे। मैं हमेशा की तरह बेटा बोर्ड पे खड़े होकर हाई एनर्जी के साथ आपके पढ़ाऊंगा, आपके सारे के सारे कंसेप्ट बेटा क्लियर हो जाएंगे।
तो प्लीज 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 वेट मत करिए बच्चों, जाइए स्कोर केमिस्ट्री ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी केमिस्ट्री को बूस्ट करिए।